नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप टी, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एसएससी एमटीएस, जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं सारे परीक्षाओं को लेके बायोलॉजी फिजिक्स की बात करें। बायोलॉजी अभी चल रहा है, साइंस में बायोलॉजी अभी चल रहा है, फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मैंने बोला था इसी वीक स्टार्ट करने को, लेकिन कोशिश हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। कंटेंट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कंटेंट तो ठीक है लेकिन अच्छा कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। ठीक, चलिए 45 डेज तक लगातार आपकी क्लासेस चलेंगी। क्लास नंबर 3 है और आई होप आपने 1 और 2 देखा होगा, और ऐसा ही प्यार जैसा आप इस वीडियो पे दे रहे हो वैसा ही प्यार आप उस वीडियो पे देखो और आगे भी देते रहोगे, और हम आपके साथ पूरे दिन बने रहेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कम से कम 5 लोगों को वीडियो को शेयर जरूर करो अगर जो आपको लास्ट में क्लास पसंद आती है तो, और लाइक और कमेंट्स, मोटिवेशन वाले कमेंट्स लिख के जाओ जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मैं ऐसे ऐसे वीडियोज लाता रहूं आपके लिए। अब बात करें यहाँ पे क्लासेस की, आपकी मॉर्निंग में 11 बजे आपको जीके की क्लासेस मिल जाती है। इसके अलावा बायोलॉजी की रात को 8 बजे मिलती है, साइंस की फिजिक्स जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा बात करें जियोग्राफी की प्लस पे क्लास चले अनअकैडमी पे, और करंट अफेयर्स की एक और क्लास है आपकी रात में 10 बजे के आसपास मैंने टाइमिंग शेड्यूल किया है। ठीक, तो ये आपका 2020 से पूरा करंट अफेयर्स हम करा रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो चुका है, ये अनअकैडमी पे होगी। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इंस्टाग्राम हैंडल आप जरूर फॉलो करो, यहाँ पे आपको गिव अवे बहुत सारी चीजें चलती हैं, यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक, और यहाँ पे आप हमसे जुड़े रहोगे, कनेक्ट रहोगे। इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे पीडीएफ मिलती है फ्री वाले, यहाँ पे भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी पे टॉप एडुकेटर से टॉप बैचेस यहाँ पे 22 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। कौन कौन से बैच है? सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, 22 तारीख से ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा बात करें फाउंडेशन बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, लक्ष्य बैच है जीडी एग्जाम के लिए, एम बैच है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, और एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे एक बैच स्टार्ट हो रहा है। सारे बैचेज की जो ड्यूरेशन होगी 1 ईयर की होगी, 1 ईयर में पूरा सिलेबस को आपको कवर कराया जाएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे जो कोड हमारा गुरु टिप्स ये यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक, आस्क ए डाउट बाय अनअकैडमी का एक नया फीचर है, जहाँ पे आपके कोई भी डाउट होता है वहाँ पे आप आस्क के डाउट सेक्शन में जाके क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा प्लस आप अगर जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो रेज हैंड का एक जबरदस्त फीचर मिलता है, जहाँ पे आपको फील ही नहीं होगा कि आप ऑफलाइन क्लास में देख रहे हो। आप लाइव क्लास के दौरान ही टीचर से आप कुछ भी बात करके पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा एवरी संडे यहाँ पे एसएससी मेगा कॉम्बैक्ट होता है, जिनको आप देख के प्राइस भी जीत सकते हो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, 30 क्वेश्चन बैक टू बैक इस क्लास में हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक होती है? मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक होती है? इसका आंसर क्या होगा? मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक होती है? इसका आंसर क्या होगा भाई? चलिए बताइए, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक होती है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर की बात करें, ये आपकी फाइलेरिया की वाहक होती है। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका मादा क्यूलेक्स मच्छर किसका वाहक है? तो फाइलेरिया का वाहक है। ठीक, और ध्यान रखिएगा फाइलेरिया परजीवी का मुख्य घटक होता है। ध्यान रखिएगा, मादा क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? कौन पोलियो का कारण है? एक कवक, एक वायरस, एक कृमि या एक बैक्टीरिया? पोलियो का इनमें से कारक है। तो ध्यान रखिएगा, पोलियो की बात करें, एक वायरस होता है पोलियो। क्या वायरस का नाम है? पोलियो माइलिटिस, पोलियो माइलिटिस नामक ये एक वायरस होता है, तो वायरस से होता है। क्या आंसर हो जाएगा? एक वायरस, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक, सामान्यतः इसे जो वायरस है इसे पोलियो नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो वैक्सीन की खोज की बात करें, पोलियो की वैक्सीन की किसने खोज की थी? जोनास सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ है। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसकी खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट साबिन ने की थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए करते हैं? एलिसा जांच की बात करें, ये आपका एचआईवी या एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी जांच के लिए, एड्स के लिए यहाँ पे हम एलिसा टेस्ट करते हैं। ठीक, और एचआईवी, इसमें देखो वायरस कौन सा होता है? एड्स में वायरस होता है एचआईवी वायरस होता है, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, एड्स दिवस की बात करें कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस मनाते हैं, और इसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑब्जर्व्ड एसे इसका पूरा नाम होता है। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्या है? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? किस निमित्त से कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखिएगा, मजबूत हड्डियों के और के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। रक्त में थक्का का निर्माण के लिए भी कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। मांसपेशियों के कार्य या गति कराने व मस्तिष्क का संकेत शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे तीनों कहीं ना कहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? तो ब्लड कैंसर की बात करें, रक्त कैंसर को किस नाम से जानते हैं भाई? देखो, रक्त कैंसर की बात करें 3 प्रकार से होता है। एक तो ल्यूकेमिया होता है, लिम्फोमा होता है, मायोलोमा होता है। ठीक, तो इसमें ल्यूकेमिया नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर बात करें हम 6 क्या है? रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या कहलाते हैं? रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, बताइए? तो ये क्या कहलाते हैं? आपका टॉक्सिन, अविस। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इसे टॉक्सिन बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर बात करें हम 7 क्या है? मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मिनी माता रोग की बात करें, एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। मिनी माता की बात करें, एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो पारे की अत्यधिक विषाक्तता से होता है। जब पानी में पारे की मात्रा अधिक हो जाएगी तो मिनी माता रोग फैल जाता है। ठीक, इस रोग की खोज की बात करें, सर्वप्रथम जापान के मिनी माता नामक शहर में हुई थी, इसलिए यहाँ पे इसको मिनी माता बोलते हैं। तो जापान का एक शहर था, जापान का शहर था मिनी माता, यहाँ पर इसकी खोज हुई थी, इस कारण से इसका नाम मिनी माता बोलते हैं। पारे की अत्यधिक विषाक्तता से होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 8 की बात कर लेते हैं। 8 क्या भाई? बीओडी का पूरा नाम क्या है? बीओडी यानी कि ये ध्यान रखिएगा, जल में ऑक्सीजन की मात्रा नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बीओडी का पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 9 की बात करें, दांतों की क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो दांतों की क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में मिलाया जाता है फ्लोराइड, फ्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 क्या भाई? 10 है, दिल के दौरे का कारण क्या होता है? तो दिल के दौरे के कारण की बात करें, रक्त की आपूर्ति हृदय में जब बाधित होती है तो भैया दिल का दौरा पड़ता है। ठीक, तो इसलिए अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? पायरिया मुख्य रूप से दांतों और मसूड़ों को प्रभावित करता है। इसमें विशेषकर बात करें तो मसूड़े जो होती है ना हमारे, इससे आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाओ, ज्वाइन हो जाओ। मसूड़ों से क्या आने लगता है? खून आने लगता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस की बात करें, यह मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? यह हमारी जिगर को प्रभावित करता है या लीवर को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी, लीवर को ही हम जिगर बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 क्या है भाई? 13 की बात कर लेते हैं। 13 है, एल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? एल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क, ये प्रभावित होता है। मस्तिष्क की बात करें, कोशिकाएं, न्यूरॉन्स मुख्यतः वो प्रभावित होती हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका परिणाम क्या होता है भाई? अल्जाइमर का जो हो गया तो आपके प्राथमिक स्मृति, निर्णय करने की, विवेचन करने की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है किसी को पहचानने की, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करें 14 क्या है? 14 है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस का वाहक मच्छर होता है, कौन सा मच्छर होता है? एडीज मच्छर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिन के समय सक्रिय होता है ये मच्छर, ध्यान रखिएगा। और इस वायरस की पहचान सर्वप्रथम कहां से होती है भाई? ये वायरस की उत्पत्ति युगांडा के जीका वंश से होती है। तो जीका वंश से हुई तो इसका नाम जीका रख दिया गया। जैसे स्टार्टिंग में कोरोना वायरस को वुहान वायरस बोलते थे, चूंकि वो वुहान शहर से उत्पत्ति हुआ था उसका, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डॉट्स, DOTS, तो आप सबको पता चल गया होगा, ये है टीबी के लिए। टीबी यानी कि टीबी डॉट्स, टीबी को डॉट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीबी यानी कि क्षय रोग बोलते हैं टीबी को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्षय रोग बोलते हैं। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है टीबी के लिए वाहक। ठीक, डॉट्स का पूरा नाम याद रखिएगा, ये होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसका कुछ कोर्स होता है, मतलब दवाओं का, उसी को हम डॉट्स बोलते हैं। 16 की बात करें, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा और स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है भाई कौन से विटामिन के कारण?
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पेलाग्रा और आपका क्या है, पेलाग्रा और स्कर्वी, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पेलाग्रा की बात करें, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये तो आप सबको पता होगा, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन यहाँ पे बताइए आपका क्या है, क्या क्वेश्चन है, पेलाग्रा ये किससे होता है, ठीक। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी12 और विटामिन सी। ऑप्शन विटामिन बी12 से आपका पेलाग्रा होता है और विटामिन सी से आपका स्कर्वी होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। नर मच्छर की बात करें, वो मादा मच्छर होते हैं, नर मच्छर होते हैं, इसमें भी मेल फीमेल होते हैं। देखो आपका जो खून पीती है वो मादा मच्छर होती है, मादा मच्छर खून पीती है, लेकिन नर क्या करते हैं भाई, नर को भी तो जरूरत होगी। नर क्या करते हैं, ये फूलों का रस पीते हैं, इनको ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती, ये फूलों का रस पी के काम चला लेते हैं। महिला की बात करिए, खून क्यों पीती है भाई, इनको ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, रिप्रोडक्शन के लिए इनको ज्यादा पावर की जरूरत होती है, इसलिए खून पीते हैं, ठीक। चलिए तो पौधे का रस पीते, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर बात करें हम 18 क्या बात करें, लौह मेहता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है। तो लौह मेहता इसको साइडेरोसिस बोलते हैं, साइडेरोसिस बोलते हैं। जो वेल्डिंग करने वाले हो ना, जो वेल्डिंग करते हैं ना, तो वो जो आयरन करते हैं, जो आयरन उनके शरीर में चली जाती है, ठीक, धीरे धीरे सांस के रास्ते चली जाती है, तो इसी से लौह मेहता नामक रोग होता है। तो आयरन धूल या डस्ट से बोल सकते हैं यहाँ पे, ये लौह मेहता या साइडेरोसिस होता है, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा काम आता है। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में यहाँ पे लाइकेन काम आता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, लाइकेन प्रयोग करते हैं। विशेष रूप से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता के रूप में यहाँ पे ये होता है, ठीक। चलिए चलें, अगर जहाँ पे वायुमंडल स्वच्छ होगा ना, जहाँ पे वायु स्वच्छ होगी वहाँ लाइकेन की मात्रा लाइकेन प्रचुर मात्रा में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 क्या है, 20 से आपका निम्नलिखित में से किसके कारण स्वाइन फ्लू होता है। तो स्वाइन फ्लू की बात करें, ये किसके कारण, ये वायरस कौन था स्वाइन फ्लू, H1N1, ठीक है, H1N1। इसे पिग इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, ठीक है, पिग फ्लू भी बोलते हैं। और ये मुख्यतः किससे होता है भाई, स्वाइन फ्लू की बात करें, पिग फ्लू किससे होता है भाई, ये वायरस से होता है, वायरस यानी कि विषाणु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए विभिन्न प्रकार के स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरसों में से एक है ये। 21 की बात कर लेते हैं, क्या मानव शरीर में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता। किसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता, इसका आंसर क्या होगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, किसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लाल रक्त कणिका जो है आरबीसी होती है, इसका जीवन काल कितना होता है भाई, 120 दिन होता है, ठीक, इसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता। लेकिन अब यहाँ पे शब्द है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया शब्द आया ना, तो खोज किसने की थी भाई, इसकी खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना खोज की थी अल्टमैन ने माइटोकांड्रिया की खोज की थी 1890 में, ठीक। नामकरण किसने किया था, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइटोकांड्रिया का नामकरण किसने किया था, ये किया था बेंडा ने इसका नामकरण कर दिया। चलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, सेल पावर हाउस ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं। लाइसोसोम को वो क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। इतना चीजें आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई की बात करें, सेल को बोलते हैं हम कोशिका। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, बहुत सारी सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू को बोलते हैं ऊतक, ठीक। जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक। तो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में बोलते हैं अंग, और जब अंग मिलते हैं तो हमारा बॉडी बनता है या शरीर बनता है, ठीक। तो जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका या सेल, या ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे कोशिका शब्द का प्रयोग किया था, कब, 1665 में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 23 का, कौन सी अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाती है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हमने कई बार किया है, स्कैलरन काइमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, दूध से दही जमता है किसकी कारण। तो दूध से दही जमता है, ये बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से दूध से दही जमता है, ठीक। और ध्यान रखिएगा आगे चले, कवक की बात करें, कवक द्वारा कुछ उत्पन्न रोग भी होते हैं, जैसे दमा, एथलीट फूट, दांत, खाज, गंजापन, ये सारे कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में? तो यकृत तथा मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है ना, वो किसके रूप में होती है? वो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है भाई? ये होता है माइटोकांड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, एक क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? एटीपी, एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और कितने अणु उत्पन्न होते हैं? 38। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 27 क्या मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की मानव की बात करें, कान, कान कितने होते हैं भाई? कान 2 ही होते हैं ना भाई, कान 2 ही होते हैं, 2 यानी कि 3 हड्डियां यहाँ होती हैं, 3 हड्डियां यहाँ होती है। ठीक, तो मानव शरीर के कड़ की, मध्य कड़ की हड्डी जो होती है स्टेपिज, ये सबसे छोटी हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे चलें। हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, चलिए आगे चलें भाई, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 28 क्या है? उत्सर्जन की इकाई क्या है? उत्सर्जन की इकाई। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, नर्वस सिस्टम की इकाई पूछता है, नर्वस सिस्टम की इकाई। तो नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। उत्सर्जन की इकाई क्या होती है? आपका नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 29 क्या है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी क्या होता है? तो मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा भाई। अच्छा ना। यूरो का निर्माण की बात करें कब होता है? हीमोग्लोबिन के टूटने से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? पथरी के गठन का कारण नहीं है, देखो ये अधिक पानी पीना कारण नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डायबिटिक मेलिटिस ये है, ऑक्जेल्ट से भरपूर नट्स खाना ये भी सही है, पथरी वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना ये भी सही है, ये तीनों पथरी का कारण है, ये नहीं अधिक पानी पीना, अधिक पानी पीने से पथरी नहीं होता। ठीक, तो ये थे 30 क्वेश्चन आपके साइंस के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, इतने इससे अच्छे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से हाथ जोड़ के कि कम से कम क्लास को शेयर करो, जिससे मैं मोटिवेट रहूँ, आपको डेली क्लास देता रहूँ। ठीक, और डिमोटिवेट मैं हो जाता हूँ, फिर कभी कभी क्लास गैप हो जाता, तो ये काम ना हो, टाइम से आपको क्लासेस मिलती रहे। आज थोड़ा सा लेट हो गया, और चलिए ठीक।